हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पासपोर्ट रिन्यूअल के बारे में बताऊंगी। मैं अपनी पासपोर्ट जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करी हूँ वो मेरे पास कितने दिन में पासपोर्ट आया है उसके बारे में आपको मैं डिटेल वाइज बताऊंगी। मेरी जो पासपोर्ट है मेरे पास 10 दिन में आया है और वो कैसे आया है वो जो उसके बारे में मैं बताती हूँ। अगर थोड़ी सी आप लोग स्ट्रगल करेंगे ना पासपोर्ट के लिए, वो थोड़ा सा जल्दी भी आ सकते हैं। और हम लोग को थोड़ा सा जल्दी था इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्ट्रगल किया है और मैं बताऊंगी हम लोग कैसे किया है करके। ओके, पहले क्या होता था, ये पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन जाके लेना पड़ता था और नहीं तो एजेंट के थ्रू हम वो काम करवाते थे। आजकल उतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हो गया है। और आजकल जो ऑनलाइन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप उनकी वेबसाइट में चले जाइए और उसमें आपको एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन में वो जो आप लोग कंप्लीट फॉर्म फिल कर दीजिए और आपको अपॉइंटमेंट डेट भी मिलेगा और वो जो उसमें लिखा रहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और वो जो अगर आप लोग तत्काल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे ना उसमें कम से कम दो जो आईडी प्रूफ होता है ना वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। कोई भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स या आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। हम लोग रिन्यूअल के लिए गए थे तो मेरा जो ये प्रॉब्लम हुआ था, जो नेम और सरनेम जो आगे पीछे हुआ था और इसकी वजह से मेरा जो है पहले बार तत्काल के लिए हम गए थे तो वो लोग रिजेक्ट कर लिया है। फिर उन्होंने ये बताया कि दूसरी जो आईडी है वो एग्जैक्ट पासपोर्ट का मैच होना चाहिए। फिर हम लोग वापस आए, दोबारा हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला है और ये फर्स्ट हम लोग फ्राइडे को मिला था तो हम लोग नेक्स्ट 1 वीक के बाद कंप्लीट सेकंड फ्राइडे में हमें बुलाया गया है। फिर हम लोग पूरा घर आके फिर दोबारा दूसरा जो आईडी बनवाया, फिर वो लेके नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग दोबारा चले गए थे वहाँ। अभी हम लोग मतलब पहले बताए हो ना फ्राइडे को है करके, नेक्स्ट हम लोग फ्राइडे फाइनली सेकंड जो आईडी प्रूफ ले गए थे। वो जो आईडी प्रूफ था, बैंक जो स्टेटमेंट होता है 3 मंथ्स का जो है वो हम लोग ये करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। और वो जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होता है ना वो जो है आप उसमें स्टिक करके स्टैंप लगा के ले जाना पड़ेगा, वो लोग बताए थे। तो हम लोग ले गए थे। फाइनली वहाँ पहुँचने के बाद फिर से प्रॉब्लम हुआ। उसमें मेरे हस्बैंड का नेम था तो मेरे हस्बैंड का तो एक्चुअली राव लास्ट में आता है, आर ये वो, उसमें आर वो ये का फिर से एक लेटर का मिस्टेक आया। फिर उसमें भी वो लोग मना कर दिए थे वो लोग। फिर हम रिक्वेस्ट भी किया उनसे तो वो लोग ये कहा है कि पहले मैन्युअली होता तो फिर हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन आजकल सिस्टम में अपलोड होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उन्होंने यही कहा है कि आप लोग को अभी तत्काल में होगा नहीं, क्योंकि तत्काल 100% बिना वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन का हमारे पास आता है तो 100% करेक्ट होना चाहिए। तो फिर हम लोग फाइनली उन्होंने सजेस्ट किया कि नॉर्मल में अप्लाई, जैसे मैं एप्लीकेशन दोबारा वो थोड़ा सा वो साइन करवाए थे, उसके बाद है ना फिंगरप्रिंट्स भी लिया था। और नेक्स्ट जो और एक के पास गए थे वो भी अपना डिटेल्स मांगे थे क्या क्या है करके। फाइनली वहाँ साइन कर दिया है। तो फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करी हूँ, हमें यूरोप जाना है तो फिर हमें पासपोर्ट की बहुत जल्दी है तो क्या करना है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है आप लोग आज जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब फाइल फिनिश हो जाते हैं, तुरंत वो लोग अपना लोकल पुलिस स्टेशन में ये इसको भेज देंगे, मतलब सिस्टम के थ्रू ही चले जाते हैं। तो फिर वो बताए कि आप लोग वहाँ चले जाना, अपना पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ दे सकते हैं। अगर कभी कभी यही होता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए टाइम लग जाता है, पुलिस की कॉल आना है, हम वेट करेंगे। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है वो लोग बुलाते हैं, वो लोग घर भी आ जाते हैं। तो वो बताए कि आप लोग कल मतलब हमें फ्राइडे को, आज फ्राइडे था, हम लोग सारे ये काम कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये कहा है कि मंडे चले जाना। फिर मंडे आप लोग वहाँ जाके भी आप वेरिफिकेशन दे सकते हैं। फिर लकीली हम घर आते पुलिस का मतलब फ़ोन आया हमें, तो वेरिफिकेशन के लिए सैटरडे बुलाया हमें। तो फिर हम खुद वहाँ चले गए थे, उनको रिक्वेस्ट भी किया हमें जल्दी है पासपोर्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज ही हम भेज देंगे, लेकिन उनके पास इतने सारे ढेर सारे फाइल्स पड़ा है
तो फिर पता नहीं, मुझे तो टेंशन आया कि ये लोग भेजेंगे कि नहीं। फिर उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, जब हम पासपोर्ट ऑफिस में वो लोग अपने से 50 रुपीज़ लेते, इसलिए लेते हैं ताकि वो हमें स्टेटस का वो ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस आज का मतलब पासपोर्ट कहाँ तक आया है कि नहीं। तो जैसे कि उनकी तरफ से पुलिस स्टेशन आते हमें स्टेटस आया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल जो है लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचाए करके। फिर हम लोग यहाँ गए, फिर उनको ये बताया कि हमें जल्दी चाहिए, वो लोग हाँ बोल दिए। फिर तुरंत वो पुलिस भी हमें ये बताया कि आज ही हम यहाँ से एसपी ऑफिस हम सेंड करेंगे करके। तो फिर हमें लगा चलो हम हमारे काम जल्दी हो जाएगा करके हम लोग वापस आए। मतलब बीच में संडे आया था, तो मंडे ट्यूसडे तक 3 दिन तक हमारे जो स्टेटमेंट मतलब जो मैसेज था ट्रैक में, जो ट्रैकिंग में वो सेम मैसेज आया, पुलिस का वेरिफिकेशन पेंडिंग है करके। तो हमें टेंशन आया क्योंकि ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी सेम मैसेज क्यों आया। तो हम लोग दोबारा पुलिस स्टेशन चले गए, तो उनको रिक्वेस्ट किया, सर हमारा स्टेटमेंट जो है ये आ रहा है, क्यों आप लोग मतलब हमारा तो हो चुका है ना। तो फिर उन्होंने ये कहा आपकी फाइल्स ढूंढ लो, अब उसमें अगर आपका फाइल हो तो फिर हम भेज देंगे। तो हम ढूंढा तो उसमें मिला नहीं था, तो उन्होंने बताया हम लोग भेज दिया है। भेजने के बाद क्या होता है, ये लोग सिस्टम में ना अपलोड करना पड़ता है, तो वो लोग कभी कभी करते नहीं है। तो इसकी वजह से अपना जो स्टेटमेंट होता है ना वो जो सेम ही आता है, मतलब स्टेटस में जो मैसेज जो आता है वो वही आता, पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है करके। फिर उसके बाद जो ये जो उन्होंने बताया कि यहाँ से एसपी ऑफिस पहुँच गए हैं, तो उन्होंने फिर हमें ये बताया हमें जल्दी है करके। तो उन्होंने क्या कहा, आप लोग एसपी ऑफिस चले जाइए, फिर वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग है ना वहाँ से पासपोर्ट ऑफिस जल्दी भेज देंगे। तो फिर हम लोग यही ये किया था, फिर 1 डे 2 डे वेट किया तो मैसेज तो सेम ही आ रहा था। फिर हम लोग एसपी ऑफिस पहुंच गए, फिर उनको रिक्वेस्ट किया हमारा तो बहुत जल्दी है। फिर उसके बाद 3rd डे में हमें स्टेटस में चेंज हुआ है, तो ये कहा है कि आपका जो फाइल जो है पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गया है, वो अभी प्रिंटिंग के लिए गया है। फिर उसके बाद फिर प्रिंटिंग के बाद क्या हुआ था, वो 3 दिन टाइम लिया है वो लोग भी, वो प्रिंटिंग वो सारे जो भी होता है ना वो उसके लिए वो टाइम होता है। फिर उसके 2nd डे जो है हमारा फिर से स्टेटस जो ट्रैकिंग में वो मैसेज चेंज हुआ, आपके पासपोर्ट जो डिस्पैच हो रही है, मतलब हो गया है कर, हो रही है नहीं, हो गया करके मैसेज आया है। फिर वो जो स्पीड पोस्ट में वो लोग भेजा गया वहाँ से। तो फिर हम लोग अपना जो लोकल पुलिस लोकल पोस्ट ऑफिस में हम चले गए थे। तो फिर वहाँ जनरली क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में हम गए तो वहाँ रूल नहीं है कि हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अपना जो पासपोर्ट। फिर हमें उनको रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने वहीं हम साइन लेके वहाँ पासपोर्ट दे दिया है। फाइनली 10th डे हमारा पासपोर्ट हमारे पास आया है। ये जो है थोड़ा सा आप लोग स्ट्रगल करेंगे ना, अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप आराम से बैठ जाइए, तो 15 to 20 डेज़ के अंदर अपने आप वो पासपोर्ट आ जाएगा। और आप लोग को बहुत जल्दी है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिए, तो वहाँ जाके थोड़ा सा प्रेशर मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो जाके फाइनली वो लोग थोड़ा सा, हमें पुलिस भी बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग हेल्प भी करते हैं इस मामले में। तो आप ये इजीली आप लोग 10th डे में आप पा सकते हैं। और आप लोग ये जो पासपोर्ट है ना, रिन्यूअल हो या आप फ्रेश पासपोर्ट हो, प्रोसीजर जो होता है सेम ही होता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही वो ये प्रोसीजर सेम होता है। तो ये है मेरा पासपोर्ट की जर्नी है फ्रेंड्स। कैसे लगा आप लोग को? आप लोग को भी थोड़ा सा इसमें सेम किसी किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, बहुत सारे लोग डरते हैं क्यों नहीं आया, कब आया, क्या है, कैसा है। तो अभी थोड़ा सा आप लोग को ये डिटेल यूज़फुल होगा, है ना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी है ना मैं नेक्स्ट जो मेरे वीडियो में है ना शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो शेंगन वीज़ा कितने दिन में आता है, वो जो किस वजह से रिजेक्ट होता है, वो भी उसका भी मैं डिटेल्स आप लोगों को बताती हूँ। और प्लीज़ मेरा ये वीडियो को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट जो मेरे वीडियो आप लोग बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे ना, नेक्स्ट जो मेरे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।